हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आप देख रहे हैं कैप्स एजुकेशन। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड जो हिस्ट्री का एग्जाम है उसमें पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम चर्चा करेंगे सल्तनत काल और मुगल काल में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। तो देखिए, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले थे अरब। इन्होंने 712 ईस्वी में एक अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। इसने सिंध पर आक्रमण किया था और उस समय जो सिंध के शासक थे वह थे दाहिर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी है, अर्थात अरब आक्रमणकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके मध्य में हुई थी। देखिए, तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध ये 1191 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। और ये दोनों युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और जो तराइन का द्वितीय युद्ध है इसमें विजय हुई थी गोरी की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी के विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। देखिए, मोहम्मद गोरी के 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के विजय के पश्चात अपने जो विजित प्रदेश है उनकी देखभाल के लिए इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 से लेकर और 1206 ईस्वी तक एज ए सेनापति शासन किया। और 1206 ईस्वी में यह अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। और इसी के साथ ही एक नवीन वंश गुलाम वंश की नींव डलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। तो देखिए, अनिलवाड़ के एक शासक थे बघेल वंशीय भीम सिंह द्वितीय। इन्होंने 1178 ईस्वी में गोरी को पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बघेल वंशीय भीम सिंह द्वितीय। निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार रखें। तो देखिए, यहाँ पर सल्तनत काल के 5 वंश दिए हुए हैं, तो इनको अगर हम काल क्रम अनुसार रखेंगे तो सबसे पहले जो शासन किया था वह किया था गुलाम वंश ने 1206 से और 1290 ईस्वी के मध्य में। उसके बाद में खिलजी वंश आए थे, 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजियों ने शासन किया। खिलजियों के बाद में तुगलक आए थे, इन्होंने 1320 ईस्वी से लेकर और 1414 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। उसके बाद में आए सैयद, इन्होंने 1414 से और 1451 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। सैयद के बाद में आए थे लोधी, इन्होंने 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। तो देखिए, सबसे पहले आए थे गुलाम जो 4 नंबर पे दिए हुए हैं, फिर खिलजी आए थे जो दिए हुए हैं 5 पे, खिलजियों के बाद में तुगलक आए थे जो 1 पे दिए हुए हैं, तुगलक के बाद में सैयद आए थे जो 3 पे दिए हुए हैं, सैयद के बाद में लोधी आए हुए हैं ये जो 2 पे दिए। तो देखिए, 4 5 1 3 2 ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। तो देखिए, कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी ये तो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। आंधी तूफान से जब इसकी इमारतें नष्ट हो गई थी तो उनको जो मरम्मत करवाने का कार्य किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, अर्थात इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया। तो देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये वर्तमान में कुतुब मीनार के अहाते में स्थित है, और इसका जो निर्माण कार्य करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था। तो देखिए, वैसे तो पहला जो सुल्तान था वो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि सिपह सालार
की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। लेकिन जो इल्तुतमिश था ये पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के जारी करवाए। तो इस प्रकार से जो पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान होगा वह होगा इल्तुतमिश। ये इसे ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो देखिए बलबन है ये नासुरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। नासुरुद्दीन महमूद ने इसे उलुग खां की उपाधि भी दी थी। 1266 ईस्वी में जब नासुरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण बलबन अगला शासक बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए अर्थात नासुरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो देखिए जलालुद्दीन मांगबरनी है, ये 1220-21 ईस्वी में भारत की सीमा पर घुसा था। इसका पीछा करते हुए चंगेज खान भी आया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश सहायता करने से मना कर देता है और इसी कारण से 1228 ईस्वी में पुनः लौट जाता है जलालुद्दीन मांगबरनी और इसके पीछे पीछे चंगेज खान भी लौट जाता है। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश की समझदारी से भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा टल जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको शक्तिशाली एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? चिहलगानी 40 अमीरों का, तुर्की अमीरों का एक समूह था और इसका जो निर्माण था यह किया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था और इसका जो विनाश या नष्ट किया गया था यह किया गया था बलबन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है अर्थात बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो देखिए प्रसिद्ध त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किया था बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा दो फारसी परंपराएं और लागू की गई थी। उनका मुख्य कारण था दरबार की प्रतिष्ठा बढ़ाना और शिष्टाचार लागू करना, जिनमें आ जाती है, एक तो आ जाती है सिजदा और दूसरी आ जाती है पैबोस। सिजदा में क्या होता था, झुककर सलाम करना पड़ता था, जबकि पैबोस में सुल्तान के पैर के अंगूठे को चूमना पड़ता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? देखिए उत्तर भारत की जो प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी वह थी इल्तुतमिश की बेटी और उसका नाम था रजिया सुल्तान। इसने 1236 ईस्वी से लेकर और 40 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली पर। इसने पर्दा प्रथा त्याग कर दरबार में ये चोगा और कुल्हा पहनकर उपस्थित होती थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो देखिए 1290 ईस्वी में गुलाम वंश को नष्ट करके एक नया वंश आया था खिलजी वंश, जिसके जो संस्थापक थे वह थे जलालुद्दीन खिलजी। देखिए जलालुद्दीन खिलजी की इन्हीं के भतीजे या दामाद जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। दिल्ली का शासन अपने हाथ में ले लिया। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो इसने अपने आप को सिकंदर सानी कहा अर्थात द्वितीय सिकंदर कहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता है बनाई थी? तो देखिए एक तो स्थायी सेना और उस स्थायी सेना को नगद भुगतान देना, इसके अतिरिक्त घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के हुलिया नोट करने की प्रथा ये चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर जनरल था? तो देखिए मलिक काफूर है ये जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी। और जो दक्षिण भारत का विजय अभियान है ये मलिक काफूर के नेतृत्व में ही अलाउद्दीन खिलजी ने विजय किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? तो देखिए बाजार विनिमय प्रणाली है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इसके नियंत्रण के लिए एक अलग से एक नया अधिकारी बनाया गया, दीवान ए रियासत।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया है? तो देखिए, एक इतिहासकार थे एल्फिंस्टन। इन्होंने तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा कि इनमें पागलपन के अंश हैं, जबकि एक दूसरे इतिहासकार थे आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। इन्होंने कहा था कि इनमें विरोधाभास का मिश्रण बताया था इन्होंने, और उसका कारण क्या था? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत बड़ा विद्वान भी था, फारसी अरबी का अच्छा विद्वान था, खगोल और गणित शास्त्र का अच्छा जानकार था। इसके बावजूद भी इसने जितनी भी योजनाएं चलाई उन सभी में ये क्या रहा? असफल रहा। इसी कारण इतिहासकारों ने इसे विरोधाभास का मिश्रण बताया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, आगरा की स्थापना की गई थी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी ने एक और पैमाना चलाया था, गजे सिकंदरी, भूमि की पैमाइश के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, अर्थात सिकंदर लोदी। अंतिम क्वेश्चन हमारा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो देखिए, इब्न बतूता है ये 1333 ईस्वी में मोरक्को से आया था, और उस समय जो भारत का शासन था यह मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों में था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे पहले दिल्ली का काजी बनाया, उसके पश्चात इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात मोरक्को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। बाबर की विजय के दो कारण थे। एक तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था, दूसरा बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, और बाबर के पास में एशिया का सबसे बड़ा तोपखाना था, और इसी के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी है, अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए, बाबर की मृत्यु है ये हुई थी आगरा में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, और इसे दफनाया गया था नूर अफगान में दफनाया गया था, जिसे आराम बाग के नाम से भी जाना जाता है। बाद में बाबर के द्वारा चुनी हुई स्थान जो काबुल में है, बाबर को वहाँ पे दफनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? देखिए, हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ये हुमायूं की बहन थी, और इस हुमायूंनामा के दो पार्ट हैं। तो पार्ट एक में तो आपको मिलेगा बाबर का इतिहास मिलेगा, और जो पार्ट 2 है उसमें आपको मिलेगा हुमायूं का इतिहास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, अर्थात गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में पुराना किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो देखिए, दिल्ली का जो पुराना किला है इसका निर्माण हुआ था 1533 से 38 ईस्वी के मध्य में, और इसका जो निर्माण था वह करवाया था हुमायूं ने। बाद में जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो इसमें अनेक स्मारक बनाए, और इसका नाम बदल कर दिया गया था शेरगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो देखिए, कन्नौज का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना। और ये युद्ध हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में। इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी, और इसी के साथ ही भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना हुई, और हुमायूं को लगभग 15 वर्षों तक भारत से निर्वासित जीवन जीना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है, अर्थात कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो देखिए शेर शाह की जो महानता का घोतक है वह है उसके प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार में उसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है, अग्रगामी भी कहा जाता है। इसके अलावा उसने चांदी के नए सिक्के जारी किए जिनका वेट होता था 180 ग्रेन, और जो तांबे के सिक्के थे उनका वेट होता था 380 ग्रेन। इसके अतिरिक्त उसने प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो देखिए शेरशाह की मृत्यु है ये मई 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में हुई थी, और उस समय शेरशाह था ये उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कालिंजर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए अकबर के काल में महाभारत का फारस बोल दो या पर्शियन भाषा बोल दो, एक ही बात है, अनुवाद किया था। और ये अनुवाद करने वाले थे, एक तो थे अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, फैजी, अबुल फजल और शेख सुल्तान। इन्होंने मिलकर महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और महाभारत को फिर नाम से जाना गया रज़मनामा के नाम से जाना गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है। इसके अतिरिक्त अब्दुल कादिर बदायूनी ने 1589 ईस्वी में रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो देखिए अकबर की जीवन कथा लिखी थी अबुल फजल ने, और इसे नाम से जाना जाता है अकबरनामा। अकबरनामा का अनुवाद होता है अकबर की कहानियाँ, और इसके 3 पार्ट हैं। जो पहला और दूसरा पार्ट है इसमें आपको तैमूर वंश, बाबर, हुमायूं, सूर साम्राज्य और अकबर से संबंधित जानकारी मिलती है। और इसका जो पार्ट 3 है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। और इसमें भारतीय कला संस्कृति, भारतीय विद्वान, भूगोल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो देखिए ये विख्यात थे अकबर के शासनकाल में, और अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी प्रदान की थी। इसकी 3 कृतियाँ थी तानसेन की, जिसमें से पहली आ जाती है मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, अर्थात अकबर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? देखिए वह थे हरि विजय सूरी, और अकबर ने इनको जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए है, अर्थात हरि विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 ईस्वी में, और ये हुई थी, एक तो मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य में, अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह कर रहे थे, ये प्रथम सेनापति थे, और दूसरे थे आसफ खां, ये सेकंड सेनापति थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अकबर और राणा प्रताप के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो देखिए मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था अकबर के द्वारा। इसके अंदर क्या होता था, शाही सेना में एक पद होता था, इस पद को कहा जाता था मनसब।
और इस पद को जो ग्रहण करने वाला था उसको कहा जाता था मनसबदार। और ये व्यवस्था थी, ये चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विजय के यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो देखिए, अकबर ने निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का, और ये बना हुआ है अर्ध गुंबदीय दरवाजा शैली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो देखिए, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। इसका निर्माण 1575 ईस्वी में करवाया था। 1578 ईस्वी में इसे धर्म संसद के रूप में परिवर्तित किया गया और ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, अर्थात इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रयाग नगर को इलाहाबाद या अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था अकबर ने। इसके अतिरिक्त अकबर ने गंगा यमुना के संगम पर एक किला बनवाया जिसे इलाहाबाद का किला के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी है, अर्थात अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। ये युद्ध हुआ था, अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेमू और अकबर की सेना के मध्य में। अकबर की सेना के मध्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दीन ए इलाही नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए, दीन ए इलाही है, ये 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और इसका जो प्रथम अनुयायी था वह था बीरबल, और इसका जो प्रधान पुरोहित था वह था अबुल फजल। अबुल फजल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, अर्थात अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में। उस समय ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, और उस समय जो मुगल बादशाह थे वह थे अकबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो देखिए, मुगल चित्रकारी ने जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा प्राप्त की। जहांगीर ने एक चित्रणशाला का निर्माण करवाया आगरा में, और इस चित्रणशाला का जो निर्माण है वो हेरात का चित्रकार था अकारिजा, उसके नेतृत्व में किया था। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वह थे दौलत, बिशन सिंह, मनोहर, फारूक बेग, अबुल हसन और मंसूर। ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो देखिए, ऐसे दो थे। एक तो था बाबर, बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में बाबरनामा। दूसरे थे जहांगीर, जहांगीर ने लिखी तुजुक ए जहांगीरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात बाबर और जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा? तो देखो, जॉन हॉकिंस को भेजा था 1608 में, और ये 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहे। जहांगीर ने इसे 400 की मनसबदारी भी प्रदान की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, अर्थात जॉन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो देखिए, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया, और ये अपने साथ में प्रसिद्ध तख्ते ताउस भी ले गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, अर्थात फारसी आक्रामक नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो देखिए, ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था उस्ताद ईसा ने। इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने।
अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में, मुमताज़ महल की याद में करवाया था। 1623 ईस्वी से लेकर और 1654 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण कार्य हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, अर्थात उस्ताद ईसा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो देखिए अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति में इनको बंदी बना लिया गया था और इन्हें रंगून जेल में डाल दिया गया था, और इसी के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, अर्थात बहादुर शाह द्वितीय। इस वीडियो के जो PDF नोट्स हैं आपको हमारे कैप्स एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।